स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज हब में। दोस्तों पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे कॉल करके एक प्रश्न को पूछा कि सर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को किस तरीके से हम तैयारी करें कि उसमें बेहतर शानदार परिणाम पा सके। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कौन कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सब प्रश्नों के आपके जो प्रश्न जो आपके माइंड में रेज होते हैं इन सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वाईफाई नॉलेज हब की ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों अगर वाकई आप पॉलिटेक्निक करने के लिए सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आपके बेहतर मार्क्स आएँ ताकि आपको सरकारी और अच्छी ब्रांच मिल सके तो इस वीडियो पे पूरा देखिए। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपके वीडियो पे स्किप करने से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके नज़रों से बच जाए। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। यदि आपने फॉर्म फिलअप करते समय टेक्निकल ग्रुप आपने चुना होगा तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथमेटिक्स की तैयारी आपको कैसे करनी है इसको जान लीजिए। दोस्तों सबसे पहले क्या करिए कि आप क्लास 9वीं और 10वीं के मैथमेटिक्स में जितने भी फॉर्मूले आपकी किताब में बुक में दिए गए हैं उन सभी फॉर्मूले को एक जगह कॉपी पे नोट कर लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए और सभी फॉर्मूले को एक सिरे से लर्न कर जाइए। सारे फॉर्मूले याद कर जाइए क्योंकि ये फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं रहेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आपको कौन कौन से टॉपिक के फॉर्मूले याद करने ज़्यादा बेहतर होंगे, ज़्यादा उन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको जान लीजिए। जैसा कि मैं कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री, समरूपता, एपीजेपी आप जानते होंगे सीरीज होती है। ऐसे ही निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, माध्य माध्यिका, फैक्टर्स आदि के जितने भी फॉर्मूले हो इनको सभी को लिख के लर्न कर जाइए क्योंकि इन पे आधारित, इन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद रहने बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही दोस्तों आप इन फॉर्मूले को लिख के अधिक से प्रैक्टिस करिए। इन फॉर्मूले को आप लिख के याद करने के बाद इन फॉर्मूले पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं एक बुक आप ले लीजिए, उस बुक में जितने भी क्वेश्चन इन फॉर्मूले पे आधारित होते हैं उन सारे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किल होगी वो मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त आपको थोड़ा सा एक बुक का और सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं बुक से नहीं आएंगे, इन्हीं टॉपिक से नहीं आएंगे, बल्कि और भी क्वेश्चन इसमें आएंगे। जैसे कि आप एस चंद्र प्रकाशन की बुक ले सकते हैं, मैथमेटिक्स की अच्छी बुक आती है और उस बुक्स के माध्यम से आप चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य, नदी धारा चाल, ट्रेन से संबंधित प्रश्न, प्रतिशतता, लाभ हानि इत्यादि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर जाइए, उनके फॉर्मूले लर्न कर जाइए क्योंकि इन पे आधारित बहुत से क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं और बार बार उसी पे आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है कि इनको अगर आप तैयार कर जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर जाइए क्योंकि जितने भी मैंने टॉपिक का नाम लिया है वो सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर टॉपिक पे कम से कम आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक पे 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं। दोस्तों बाकी के मैथ्स के जो टॉपिक हैं आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं, जो आपके क्लास 10th की जो बुक है उससे भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, इंटरमीडिएट के कुछ सिलेबस से मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि एपी और जीपी मैं समझता हूँ कि 11th में होगा और सीबीएसई के क्लास 10th में होता है और जो यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे उनके क्लास 11th में होता होगा। तो एपी जीपी पढ़ लीजिए क्योंकि इन पे आधारित कम से कम 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम बताया, इन पे आधारित प्रश्न आपको हमेशा पॉलिटेक्निक में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी जो इसमें तैयारी करने के सीरीज में बता दें कि बीते 10 सालों का मॉडल पेपर आप खरीद लीजिए और इन सभी टॉपिक पे पढ़ने के बाद, इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मॉडल क्वेश्चन जो होता है उनको विद इन टाइम, जितना टाइम दिया गया रहता है, एलोकेट होता है, उस टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करिए और प्लस मॉडल पेपर के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है। दोस्तों अगर इस तरीके से आप करते हैं
तो निश्चित ही आपकी मैथमेटिक्स एक अच्छे लेवल तक जाएगी और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आपको बेहतर शानदार सफलता मिलेगी। आइए अब ये जान लेते हैं कि फिजिक्स की तैयारी कैसे करना है। दोस्तों, जैसे आपने मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को एक कॉपी पे लिख के नोट्स बनाना है, उसको याद कर जाना है, वैसे ही आपके फिजिक्स की 9वीं और 10वीं क्लास की बुक को उठाइए, सारे जो न्यूमेरिकल के फॉर्मूले उसे कॉपी पे लिख के तुरंत याद कर जाइए। उन सभी फॉर्मूले को याद करने के बाद उन पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लगाने की कोशिश करिए। कौन से टॉपिक के फॉर्मूले आपको ज़्यादा मेहनत से याद करने हैं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर उनको पढ़ना, ये देख लीजिए। फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं और जो न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं कौन से टॉपिक से होते हैं देख लीजिए। ओम लॉ जो V=IR होता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये फॉर्मूला आप ध्यान से पढ़ जाइए। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि पावर का फॉर्मूला होता है P=VI, P=V²/R, P=I²R, ये इस फॉर्मूले पर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बल्ब के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि बल्ब इतने वाट का है, इतने वोल्टेज का है, 2 बल्ब हैं सीरीज में, तो कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा, या किसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो कौन सा फ्यूज हो जाएगा, कौन सा बचा रहेगा। इस तरीके का क्वेश्चन तो एक आता ही आता है, तो इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। इसके बाद आपको जो पॉइंट देखना है वर्क एनर्जी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, उन सभी फॉर्मूले पे आधारित जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न हैं उनको अभी से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ज़्यादा हाई फाई न्यूमेरिकल नहीं आते, लेकिन बेसिक आते हैं और उतने की आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे ही हीट, लेंस हुआ, लेंस पे आधारित जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो पावर फाइंड करने के लिए आते हैं। जैसे किसी लेंस का पावर फाइंड करना होगा, कितना डायोप्टर है, फोकल लेंथ दिया रहेगा आपको, पावर उसकी फाइंड करना है। उसी तरीके से आपसे हीट से भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए जैसे सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन 1/V=1/U=1/F, ये जो फॉर्मूला होता है इस पे रिलेटेड एक ना एक 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इसको आप खास तौर से ध्यान पे दीजिए। इसके बाद आपको दर्पण मिरर से क्वेश्चन न्यूमेरिकली भी आते हैं, इसके बाद मैग्नीफिकेशन पावर फाइंड करने के लिए भी आता है। दूसरी चीज़ ये भी पूछा जाता है कि मिरर का जो प्रैक्टिकल यूज होता है कि कोई ट्रक है उसके साइड मिरर कौन सा मिरर होता है, किस टाइप का होता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे जो डेंटिस्ट होते हैं किस तरीके का मिरर यूज करते हैं, तो ऐसे भी जो डेली लाइफ में यूज होने वाले मिरर होते हैं उन पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों फिजिक्स के और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जितने फॉर्मूले सबको लर्न कर जाए। लेकिन जो टॉपिक मैंने बताया है इन टॉपिक पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि इन टॉपिक को रेडी करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरीके से विभिन्न भौतिक राशियों जैसे कार्य, बल, ऊर्जा, विस्थापन, बल आघूर्ण, संवेग, आवेग, प्रतिरोध, धारा घनत्व, आवेश, चुंबकीय फ्लक्स, ये जितने भी मैंने राशियां बताया इनके यूनिट और इनके डायमेंशन को एकदम आप लर्न कर जाइए। ये गारंटी लीजिए, लिख के लीजिए कि इनमें से 2 क्वेश्चन तो आपको आने ही आने हैं। तो इस तरीके के जितने भी यूनिट्स हैं, जितने के मैंने नाम नहीं भी बोले हैं, उनके भी आप यूनिट्स तैयार कर जाइए, उनके डायमेंशन को आप तैयार कर जाइए। इसके साथ ही आपको गति के जो ग्राफ होते हैं वो दे दिए जाएंगे, ग्राफ दिया रहेगा, उसके आधार पे आपको क्वेश्चन पूछा गया रहेगा और उसके जवाब देने पड़ेंगे। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि ग्राफ 2 ग्राफ दिया रहेगा और उसमें कार ए और बी की स्थिति दे दी गई रहेगी, पूछा जाएगा कि किसकी स्पीड आपको ज़्यादा दिख रही है, कौन से कार की स्पीड ज़्यादा है। आपको ग्राफ को देख के समझना पड़ेगा कि कौन से कार की स्पीड ज़्यादा है या दोनों की इक्वल है। या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कौन वेरिएबल स्पीड से चल रही है कार। तो ग्राफ के बिहेवियर को पढ़ना पड़ेगा, ग्राफ की स्टडी जरूर करिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन इससे भी आते ही आते हैं। इसके साथ थोड़ा सा मैं और फिजिक्स को और थोड़ा सा गहराइयों से बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से मैंने बताया कि पावर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। इसके साथ ही जो रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उनमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी उसका आइडिया आपको पढ़ लेना सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। और वर्क एनर्जी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और न्यूटन का जो नियम है, गति का नियम है, इन पे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो इनको आप ध्यान देते रहिए
और इन पे आधारित जितने भी प्रश्न आपको बुक में मिलता है, एक मॉडल बुक ले लीजिए, उसमें जितने भी प्रश्न इस पर डिपेंडेंट हैं उस सबको क्या करना चाहिए कि आप एक सिरे से लगाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। हो सकता है तो आप कहीं पे अच्छी से कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें ये चीज़ें आपको कंसीडर किया जाएगा, और नहीं भी कर सकते हैं तो आप खुद से इन टॉपिक पे ध्यान देकर आप फिजिक्स को बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ ही जो प्रैक्टिस बुक होती है, जो पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन बुक से सभी क्वेश्चन को आप विद इन टाइम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। उन क्वेश्चन को जो पिछले 10 साल पूछे गए हैं उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और उनको कितने टाइम में आप सॉल्व कर पाते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन है, नॉर्मली इसमें कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूले होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, क्लियर रहेगा, आप कर जाएंगे, गलतियाँ बहुत होने के चांसेस कम होते हैं इसमें। और क्वेश्चन भी फिजिक्स और साइंस के डेफिनेट होते हैं कि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री के जो साइंस का जो पोर्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री, इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते नहीं हैं, वो ऑलरेडी बने हुए क्वेश्चन ही हैं और वो एक एक साल छोड़ के रिपीट होते ही रहते हैं। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन मैंने बताया, जो टॉपिक बताया, इन टॉपिक को आप ज़्यादा मजबूत रखिए। आपकी सफलता में केमिस्ट्री का भी उतना ही महत्व होगा जितना कि फिजिक्स का होगा। केमिस्ट्री से भी उतना ही प्रश्न पूछे जाएंगे जितना कि फिजिक्स से पूछे जाएंगे। तो केमिस्ट्री से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे इसको जान लीजिए और किस तरीके के टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो आपको जो केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ना है वो है गैसीय नियम। आप पढ़ लीजिए, जो बॉयल्स और चार्ल्स के जो रूल हैं गैस के, इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप होता है ये पूछा जाता है, अक्सर आता है। इसके अलावा जो फॉर्मूला होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, ये सब फाइंड करने का, थोड़ा सा हिंदी हम बोल नहीं पा रहे हैं, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, जो फाइंड करने के फॉर्मूले होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि दे देगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन दे देगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे देगा, मास फाइंड करने के लिए बोलेगा, या मास दिया रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया रहेगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए बोल देगा। तो ये फॉर्मूला आपको जब पता रहेगा तो आप अच्छे से कर लेंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप समस्थानी संभारी आइसोमर्स जो होता है इसको पढ़ जाइए, क्योंकि ये भी दिया रहेगा, जो ऑप्शन होते हैं उनमें दिया रहेगा कि इनमें से कौन सा आइसोमर्स है या इनमें से कौन सा संभारी है, इनको आप ट्रिक करिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इससे क्वेश्चन आते हैं। पीएच वैल्यू और एसिड से भी क्वेश्चन आते हैं। एसिड 3-4 दे दिए रहेंगे और उनके पावर के क्रम में उनको एडजस्ट करना होगा कि किसकी पावर सबसे ज़्यादा है, ये भी पूछ सकता है, या बोल देगा कि इनके पावर के बढ़ते क्रम में इनको कौन सा एडजस्टमेंट सही है। उसमें 4 क्रम दिया रहेगा और पावर असेंडिंग क्रम में डिसेंडिंग क्रम में लगाने के लिए भी बोल देता है। इसके अलावा पीएच वैल्यू पूछा जाता है कि ओशियन वाटर है या लेमन वाटर है, मतलब इस तरीके की जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनका पीएच वैल्यू भी आ जाता है। कभी कभी इंडिकेटर्स पूछा जाता है कि कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है, कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। इंडिकेटर से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इनको भी पहचानना होगा, या इसके फॉर्मूले देख के इनके फॉर्मूले भी दे दिए रहते हैं कि एल्केन से कौन सा रिलेशन रखता है। जैसे कि एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ऐसे इनके जो फॉर्मूले हैं इनके रिलेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, या फॉर्मूले को ही दे देता है कि एल्केन का कौन सा फॉर्मूला होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, 2 क्वेश्चन। इसके अलावा जो गैसों और गैसों को बनाने में जो प्रोडक्ट यूज होता है इससे भी क्वेश्चन आते हैं, या पूछ दिया जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन गैस बनाने में इनमें से कौन सा यूज होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेट्रोलियम कंपाउंड से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्टेन नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेट्रोल में अपस्फोटन नॉकिंग को कम करने के लिए क्या चीज़ मिलाया जाता है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री में प्राय ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आसवन होता है, आसवन जो मेथड है कि कितनी आसवन विधियाँ होती हैं, कौन सी आसवन विधियाँ किस तरीके से यूज की जाती है, कौन से कंडीशन में यूज की जाती हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है, इस तरीके की 3-4 जो डिस्टिलेशन मेथड है उन पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा सा 11th का टर्म है, 11th का टर्म है केमिस्ट्री का, लेकिन ये क्वेश्चन आता है तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। या तो आप 11th की बुक से पढ़ें या अपने मॉडल बुक से पढ़ें। इसके अलावा आपको कोलाइडी जो सॉल्यूशन होता है, कोलाइडी सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि उनके जो पार्टिकल होते हैं उनके साइज बताने के लिए आता है, या ये भी पूछ देता है कि जो दूध है ये क्या है, सॉल है, इमल्सन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इनको आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ यही आएंगे, इन्हीं से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैं जो बोल रहा हूँ अगर इतना भी आप कवर कर लिए तो ये मान के चलिए कि आपका जो ये एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा, गारंटी के साथ निकल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसके अलावा
और भी जो डेली लाइफ से रिलेटेड केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप मॉडल बुक से आपके मॉडल बुक में दिया रहेगा, लेकिन मैंने जो मेन टॉपिक था जिससे क्वेश्चन आते हैं इनको बता दिया। पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल से भी आता है कि कौन सी मृदा धातु है, या वैलेंसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि Mg दे देगा, Mg की वैलेंसी क्या है, तो Mg की वैलेंसी +2 होगी। अभी आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तभी आप बता पाएंगे। ये सब वैलेंसी वगैरह के जो कॉन्सेप्ट हैं, और भी जो पीरियोडिक टेबल हो गया और बेस हो गया, बेस में भी पूछा जाता है कि सबसे पावरफुल बेस कौन सा होता है, सबसे पावरफुल एसिड कौन सा होता है, इस तरीके के क्वेश्चन। अब देखिए सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वैसे मैं जल्दी जल्दी में छोटे छोटे टॉपिक को बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं, उनसे क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। तो उन्हीं टॉपिक को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो पिछले 10 साल के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, जो 10 साल के आए हुए प्रश्न होते हैं, उनमें केमिस्ट्री के प्रश्नों को आप देखिए, इससे आपको सीखने को मिलेगा और पता चलेगा कि किस तरीके के फॉर्मेट के प्रश्न आते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही सहायक होगा। तीनों सब्जेक्ट पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे और मैथमेटिक्स पे, इन पे ध्यान दीजिए। हो सके तो थोड़ा बहुत बायोलॉजी भी पढ़ लीजिए। अगर बायोलॉजी पे ध्यान नहीं भी देते हैं, जितना मैंने टॉपिक बताया इन पे भी ध्यान देते हैं, तो आपका पूरा ये मान के चलिए कि बहुत अच्छे मार्क्स से आपको सफलता मिलेगी और अच्छे ब्रांच, अच्छे कॉलेज भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने तीनों सब्जेक्ट का दे दिया। अब बात करते हैं कि क्या रूल होता है, क्या टिप्स अपनाएं पढ़ाई का, इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पूछते हैं कि सर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, अच्छे मार्क्स पाने के लिए कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी है। मैं बोलूँगा कि आप डेली केवल 3 घंटे पढ़िए। 3 घंटे में आपको क्या पढ़ना है कि 1.5 घंटे आप देखिए मैथमेटिक्स पे और 1.5 घंटे दीजिए आप साइंस पे। पर डे क्या करिए कि 50 क्वेश्चन जो साइंस के हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको पढ़ने की कोशिश करिए, 50 क्वेश्चन। और पर डे कम से कम मैथमेटिक्स के भी 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। 50 से कम मत करिए, 50 से ज़्यादा हो जाए तो ठीक है। 3 घंटे से लेकर 4 घंटे तक आप पढ़ाई डेली करिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे और जिससे आपको अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़िए, और प्लस फिजिक्स के न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पे भी, इन दोनों के न्यूमेरिकल जो उनको छोड़िए मत, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दीजिए। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं और मेरे बताए गए सभी पॉइंट को कम से कम अपने माइंड में कंसीडर करते हैं, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको अपने वीडियो में इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है अगर सारी चीज़ों को मैं इसमें इंक्लूड करता तो इसीलिए जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन सभी को इस वीडियो में मैंने लाने की कोशिश किया, ताकि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। दोस्तों मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और निश्चित ही इस पॉइंट को आपको कंसीडर करने के बाद निश्चित ही आपको शानदार सफलता मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया जाता है। वीडियो बनाने का बस पर्पज एक था कि जो आप लोग के उम्र के लड़के हैं जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, जिनकी विशेष होती है, या जो चाहते हैं कि हम सरकारी कॉलेज से करें तो एंट्रेंस उनको क्लियर करना पड़ेगा, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बनाई गई है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, कम से कम एक गाइडलाइन मिल सके कि हमको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस क्लियर करने के लिए किस तरीके से पढ़ाई को आगे ले चलना पड़ेगा। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो आप सीधे मुझसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।